आपको अपने कॉन्फिडेंस में क्या चेंजेस दिखे हेयर पैच लगवाने के बाद? पहले मैं फ्रंट पे नहीं आता था क्योंकि मेरी फोटो क्लियर नहीं आती थी, बहुत सारी चीजें। एक ऐसी टॉपिक है, एक ऐसी चीज है कि लोग सामने आना पसंद नहीं करते हैं। तो सर, जो सामने आना नहीं पसंद करते उनके लिए बात जो आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे वो क्या होगी? तो जब मुझे पता चला इन्होंने पैच लगा रखा तो मुझे अंदर से जेलसी हुई। मैंने कहा यार, जब इन्होंने पैच लगा रखा, मेरे बाल नहीं आ, मेरी एज बहुत ज्यादा लगती थी। तो आपने अपने कॉन्फिडेंस में क्या चेंजेस देखे पैच लगवाने के बाद? मैंने पैच लगाने से कॉन्फिडेंस बहुत मेरा हाई हुआ है। तो जब मेरे बाल लगे तो सबसे पहले फ्रंट पे जब भी कोई सेल्फी ली जाती है तो मैं सबसे पहले आगे आता हूँ और लोगों से कहता हूँ आप सेल्फी लीजिए। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई। सर, जब आपके सर पे बाल नहीं थे या कम थे तो क्या आपने कभी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन फील किया कि मुझे पीछे रखा गया किसी चीज में जहाँ आपको आगे होना चाहिए था? नमस्कार दर्शकों, आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे टॉपिक को बात करेंगे जिसके बारे में बात करते वक्त लोग अक्सर इमोशनल हो जाते हैं और काफी लोग इसको काफी पर्सनली लेते हैं। आज हम हेयर पैचेस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं अजय सर, जो कि हेयर एक्सपर्ट के को-फाउंडर हैं, साथ ही साथ निर्भय सर, जिन्होंने यहाँ से अपने हेयर पैचेस लगवाया। अजय सर, मैं पहले चाहूंगी कि निर्भय सर के बारे में हमें कुछ बताएं। बिल्कुल मैम, ये अगर मैं बोलूँ तो ये पैच यूजर के साथ साथ पहले मेरे दोस्त भी हैं। और जब हम लोगों ने चर्चा की, सर पहले पैच यूज नहीं करते थे, अक्सर मैं सर को बोला करता था पैच के बारे में। और सर जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की अपनी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोस्त से ज्यादा बेहतर मेरा ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता। तो आप हेयर एक्सपर्ट को कहीं भी आप देखोगे तो ऐसा ब्रांड एम्बेसडर सर को ही पाओगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम जानेंगे कि एज अ यूजर, पैच यूजर, क्या क्या समस्याएं आती हैं चीज़ों को यूज़ करने में, जानने में। तो बिल्कुल आप आज सर आपके साथ में हैं, बिल्कुल जितने सवाल आप पूछ सकते हैं आप। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक है, एक ऐसी चीज है कि लोग सामने आना पसंद नहीं करते हैं। तो सर, जो सामने आना नहीं पसंद करते उनके लिए बात जो आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे वो क्या होगी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने पैच लगवाया, पहले मेरी भी यही कंडीशन थी कि जब मेरे पैच नहीं लगा था तो मुझे लगता था नहीं यही फेस बहुत अच्छा है। बट जब मैंने पैच लगाया तो मुझे लगा कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। और उसका मेन रीजन था कि जैसे अजय सर ने बताया कि मैं इनका फ्रेंड हूँ, तो जब मुझे पता चला इन्होंने पैच लगा रखा तो मुझे अंदर से जेलसी हुई। मैंने कहा यार, जब इन्होंने पैच लगा रखा, मेरे बाल नहीं आ, मेरी एज बहुत ज़्यादा लगती थी। अच्छा, मैं बात आज हमने पहले और होता ही है ऑन द कैमरा। तो मुझे लगा कि मुझे भी पैच लगाना चाहिए। तो मैंने सर से कहा, तो सर ने कहा ठीक है, मैं आपका पैच लगवाता हूँ। और जब मैंने फर्स्ट टाइम पैच लगवाया तो मेरा पैच लगभग 70 to 80 लोग थे जो इवेंट हो रहा था वहाँ पे। मैंने उस इवेंट के बीच मैंने अपना पैच लगवाया। तो लोगों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये मिथ को तोड़ना है। ठीक है, क्योंकि पैच लगाने से मैं भी अच्छा लग रहा हूँ, आप लगाएंगे आप अच्छे लगेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है। सर, जैसा कि आपने कॉन्फिडेंस बोला, कुछ इस बात से मेरे मन में एक सवाल ये है कि कैसे आपने अपने कॉन्फिडेंस में क्या चेंजेस देखे पैच लगवाने के बाद? मैंने पैच लगाने से कॉन्फिडेंस बहुत मेरा हाई हुआ है। एक्चुअली जब मैं किसी कंपनी में आया, कहीं जैसे मैंने कोई मीटिंग की, मैं एक कंपनी में जॉब भी करता हूँ, और जब मैं वहाँ मीटिंग गया तो जब सेल्फी नहीं जाती थी तो मेरी फोटो एकदम क्लियर नहीं आती थी। मैं इतना स्मार्ट था, कलर मेरा फेयर है, सारी चीज अभी इस बार आलू भावती जी। तो उसमें जब आप मेरे बाल नहीं थे तो बाल वजह से मेरी फोटो कहीं मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो जब मेरे बाल लगे तो सबसे पहले फ्रंट पे जब भी कोई सेल्फी ली जाती है तो मैं सबसे पहले आगे आता हूँ और लोगों से कहता हूँ आप सेल्फी लीजिए। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरा आई। सर, जब आपके सर पे बाल नहीं थे या कम थे तो क्या आपने कभी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन फील किया कि मुझे पीछे रखा गया किसी चीज में जहाँ आपको आगे होना चाहिए था? बहुत सारी चीजें हैं मैम, जैसे मैं आपको बताऊं कि सर शेयर नहीं करेंगे, मैं सिर्फ बोलना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ कि अच्छा, हम लोग का फैमिली फ्रेंड है, तो सर की वाइफ जो है उनसे बातचीत भी हो रही थी। तो मुझे वो वाकया याद आता है कि जिस टाइम पे सर सेहरा लगाए हुए थे, और उस टाइम पे जब सर का होता है कि जब शादी हो रही होती है तो सेहरा हटाया जाता है सुबह के टाइम पे। तो सर वो सेहरा सुबह तक मायना थे, वो हटाया ना बालों के कारण। तो इसका हमने खोला, मुझे लगता ये शायद ना बता पाता, लेकिन मैं बता पा रहा हूँ। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हो? सर, लेकिन ये बात बहुत इमोशनल है, जैसा कि आपने बताया कि लोग, हाँ, सुन आज का बोल पा रहा हूँ, सही बात है। और बहुत अच्छी चीज है कि आज ये बात सर इतनी खुशी से बता पा रहे कि ये हुआ था बट अब ये नहीं होता है। सर, मेरा अगला सवाल जो आपसे है वो ये है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस में क्या चेंजेस दिखे हेयर पैच लगवाने के बाद? कॉन्फिडेंस मैम, पहले मैंने जैसे आपको बताया है कि मेरे को बालों का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी जो मतलब मेरे पास सब कुछ था, भगवान के अलावा आज भी सब कुछ है, लेकिन बाल ही तो मुझे अंदर से सील आता था।
कि कुछ तो कमी है ना। तो अब क्या होता है, मैं जैसे कुछ करना होता है या मुझे कहीं फ्रंट पे जाना है, कुछ भी वो करना है, तो मैं फ्रंट पे आता हूँ। पहले मैं फ्रंट पे नहीं आता था क्योंकि मेरी फोटो क्लियर नहीं आती थी, बहुत सारी चीजें। सर इस हेयर पैच को मेंटेन करने में आपको अपनी डेली स्केड्यूल में कुछ प्रॉब्लम आई या कुछ चेंजेस, आपको ऐसा लगा कि आपको अपने बालों की ज्यादा केयर करनी पड़ी इसको लगवाने के बाद? मैम जब मैंने बाल लगवाए तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ। और उसके बाद ये जो मैं मेंटेनेंस करता हूँ, ये इसके यानी कुछ भी नहीं है, नथिंग जीरो। क्योंकि इतना अच्छा फील करता हूँ, मैं जैसे बाइक भी जाता हूँ तो मैं कभी कभी हेलमेट डालता नहीं, बाल लहरा रहे, कभी ऐसे यूं करता हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे ना। और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब पहले क्या होता था कि आपने जैसे बॉलीवुड में देखा होगा कि बालों को लेकर लोगों ने इतना गंदे तरीके से लोगों ने दिखाया है, मजाक किया है बालों के साथ कि मतलब बिग आई बाल हैं, जब जा रहे हैं बाइक से जा रहे हैं, उड़ जा रही, तो ये सब मजाक किया गया है। मैं खुद यूज करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना। अब सर गाना भी गाते हैं, "ओ रे चक चक जुल्फ़ पे केरी"। और मैंने मैडम के साथ, मैंने अपनी वाइफ के साथ बहुत सारी रील बनाई जब मैंने पैच लगाने के बाद। और जितनी मेरी फेसबुक या इंस्टाग्राम या उसमें जो पुरानी फोटो थी, सारी फोटो मैंने डिलीट कर दी। अब वो फेस मुझे पहले जो फेस था वो मैं मतलब देखना ही नहीं चाहता, इतना अच्छा फेस नहीं लगता था। अब पहले क्या था, जब वन पैच नहीं कराया था जब मैंने, तो मुझे लगता नहीं यही सब ठीक है, यही जिंदगी है। लेकिन लगाने के बाद जो फील हुआ है, तो मैंने सारी पिक्चर जो ना वो डिलीट कर दी। खाली 2-4 पिक्चर मैंने रखी है, मैं लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि मैं कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो लोगों को आफ्टर बिफोर दिए मैं दिखाता हूँ नीचे। सर ऐसी कोई गलतफहमी जो आपने भी एक्सपीरियंस की हो, आपको लगता है बहुत से लोगों में ये गलतफहमी है हेयर पैच को लेके, जो आपको लगता है कि लोगों को जानना चाहिए कि वो एक्चुअली में सच नहीं है? एक्चुअली मैम जब मैंने पैच नहीं लगाया था तो मुझे भी लोग बताते थे कि उन्होंने पैच लगाया, उनको ये प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम लोग लाते हैं। लेकिन जब मैंने पैच लगाया तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नॉर्मली इसको ठीक करना होता है। जैसे मैं मॉर्निंग में वॉश करता हूँ, हेयर वॉश करता हूँ, नहाने जाता हूँ, तो पहले हेयर कॉम से मैंने इनको एक सीधा कर लिया। देन उसके बाद मैं शैम्पू या कंडीशनर कुछ भी यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद लोगों का एक मिथ था कि हेलमेट लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने हेलमेट भी यूज किया, विदाउट हेलमेट भी मैंने स्विमिंग भी की, नहीं कोई प्रॉब्लम। अब थोड़ा बहुत तो केयर आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा जो बाल होते हैं, जैसे हमारे नेचुरल बाल भी हैं तो उनकी भी तो केयर करते हैं, सेम वैसे ही इसकी भी केयर करनी। और टाइमली आपको सर्विस सेंटर जाना है, जहाँ आपको रेगुलरली जो टाइम दिया जाता है 20 या 30 डेज, उसमें आपको सर्विस कराने का। सर सर्विस से एक सवाल ये है कि आप कितने टाइम पीरियड पे जाके केस सर्विस लेते हैं? ना एक्चुअली मैं तो 1 मंथ में एक बार जाता हूँ, क्योंकि मैं उसको डाटा केयर भी करता हूँ। केयर करना इन द सेंस, मैं आपको बताया जैसे कि मैं मोस्टली ऑफिस में रहता हूँ, जो लोग बाहर रहते हैं उनको 25 या 20 डेज में सर्विस कराना की चाहिए। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं? कई लोगों के मन में क्या होता है कि वो हेयर पैच लगाने के बाद भी ये सोचते हैं कि यार क्या फ़ायदा, बाल तो मेरे नकली हैं, असली बाल तो आए नहीं है। तो उनके लिए कोई एक मैसेज जो आप अपनी तरफ से देना चाहें? देखो मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग हैं, जो गंजे लोग हैं, मतलब मेरी तरीके जो और भी सारे मेरे भाई लोग हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप एक बार यूज करो, देन आपका हटाने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, मुझे भी पहले ये बताया कि एक बार यूज करके देखिए, फिर मैंने उसको कंटिन्यू मतलब किया उसको, और आज भी मैं, आप देख ही रहे हो, आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा होगा कि मैंने पैच लगाया है। तो जो अंदर जो लोग गंजे होते हैं उनके अंदर क्या फीलिंग चलती है वो ही जानते हैं। मैं शेयर भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था ना जब मैं किसी के बाल देखता था। अब इसमें कभी कभी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं ऑडियंस को नहीं बताना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें ये होती हैं कि जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, अपनी बाइक के साथ जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कोई मुझे ये देख रहा है, वो देखो यार ये टीजिंग बहुत होती है। गंजे की इतनी सुंदर बीवी है, गंजे को नहीं, तो ये सारी चीज़ें बस ही रहता। अब बाहर लगने के बाद आज कोई ऐसा मैटर नहीं है, सब अच्छा करना है। सर क्या पॉइंट बोला है मैम, आज आप ही सब बात कम वाले की बात बोली थी अभी ना, कि बाल नकली वाले बात मुझे याद आ गया, क्योंकि ये बोलेंगे मुझे पता याद भी नहीं होगा इन्हें। पहले जब मैं पैच यूज करता था, ये पैच नहीं यूज करते थे, जिस हमने कंपनी स्टार्ट नहीं किया था उस टाइम पे ये मेरा ही मजाक उड़ाते थे और मेरे पीठ पीछे बोलते थे कि देखो उनकी नकली बाल लगे हुआ है, जो सर के नकली बाल लगे हुआ है। तो वो जब हम लोग कंपनी स्टार्ट की, सर से बातचीत की, तो आज सर खुद यूज करता, आज बता रहे हैं। तो मैम इस पे मैं चीज करना चाहूंगा, देखिए नकली अगर मैं बाल की बात करता हूँ तो आप सब लोग जितने व्यूवर्स आज आपके चैनल के मतलब सुन रहे, जो आपको ऑडियंस सुन रही है, और जिनके आज बाल कम भी है, वो भी आप इसी को ध्यान दें। जब किसी के दांत टूटते हैं या एक टाइम आता है जिस टाइम तो 50 साल 55 साल के एज के बाद दांत नहीं रहते हैं,
तो लोग दांत नहीं लगवाते हैं, राइट। किसी के अगर मान लीजिए दांतों में पेन लगता है तो आरसीएपी रूट कैनाल वगैरह होते हैं। किसी के पैर टूट जाता है तो वो लोग कहीं ना कहीं से रॉड वगैरह पड़ती है। तो एज इट इज वैसे ही फेस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस टाइम पे बाल आपके नहीं होते तो बालों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो अब मजाक उड़ाने की बजाय सर की तरह डिसीजन लीजिए और आइए चर्चा करिए, बातचीत करिए। हम लोगों से पूछिए कि हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं और अपने लुक और अपने कॉन्फिडेंस में कैसे इनहेंस कर सकते हैं, जैसे आज सर ने किया। और आज सर हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर, वो दिन दूर नहीं है जिस टाइम पे हमारी जब कंपनी 100 करोड़ की होगी, उस टाइम पे हमारी 100 करोड़ कंपनी के सब ब्रांड एम्बेसडर होंगे और आप इनसे अपॉइंटमेंट लोगे और आप इनसे वो क्या बोलते हो सर, टिप्स लेंगे, आपने टिप्स लोगे और भी वो साइन कर देगा बोलते उसे ऑटोग्राफ और एग्जैक्टली वो आप ही मान रहोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। वेल, ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, काफ़ी हंसी मजाक के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन किया। तो अगर आपके कोई भी सवाल है या ऐसे कोई सवाल जो आप इनसे इन पर्सन मिलकर पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अभी हमारी ऑडियंस को ये चीज़ बताना चाहूंगी कि हेयर लॉस भी एक नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है ये, और इसका भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है अगर हम उसे सीरियसली लेते हैं और उसे एक बड़ी प्रॉब्लम ना समझे। अगर आपको कोई भी समस्या है या कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो हेयर एक्सपर्ट के एक्सपर्ट्स आपके साथ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपके कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट पर।